नेक्स्ट टॉपिक है आपका वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है। फर्स्ट हम इसमें देख सकते हैं पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है। बिकॉज पावर शेयरिंग रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ओके, पावर शेयरिंग reduces the possibility of conflicts between social groups। यानी पावर शेयरिंग के द्वारा दो सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दूर किया जा सकता है, दो सोशल ग्रुप्स के बीच में विवाद को दूर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने बेल्जियम की स्टोरी पढ़ी थी। बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन हमने देखा था कि उसमें 59% डच थे, 40% फ्रेंच थे एंड 1% जर्मन थे। लेकिन वहां पे जो पावर था ना, वो फ्रेंच और डच के बीच में इक्वली डिवाइड था। यानी वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन था, कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में दोनों कम्युनिटीज के बीच में इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। तो दोनों कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। ओके, सिविल वॉर नहीं हुआ। वही हम एग्जांपल देखते हैं श्रीलंका का। श्रीलंका में दो कम्युनिटीज थी मोस्टली, एक सिन्हल और दूसरी थी तमिल्स। और सिन्हल लैंग्वेज बोलने वाले लोग लगभग 74% थे और सिन्हल लैंग्वेज बोलने वाले लोग डोमिनेट कर रहे थे तमिल्स को। यानी सारी सोशल पावर, इकोनॉमिक पावर किसके पास थी? सिन्हल लैंग्वेज बोलने वालों के पास। गवर्नमेंट जॉब में प्रेफरेंस किसको दी जाती थी? सिन्हल लैंग्वेज बोलने वालों को। और सिन्हल लैंग्वेज को 1956 में ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था। तब एक लैंग्वेज के स्पीकिंग पीपल के पास ज्यादा पावर है, वो डोमिनेट कर रही है, दूसरी के पास कम पावर है, तमिल्स के पास कम पावर थी, तो दोनों कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। तमिल्स भी अपने राइट्स के लिए आवाज उठाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और दोनों कम्युनिटीज के बीच में सिविल वॉर हो गया था। और ये सिविल वॉर जाके 2009 में खत्म हुआ था। यानी हम देखते हैं श्रीलंका के केस में जब पावर इक्वली डिवाइड नहीं थी तो दो कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। वहीं बेल्जियम में पावर इक्वली डिवाइड थी तो कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था और एक इनोवेटिव कॉन्स्टिट्यूशन निकल के आया था। जब यूरोपियन यूनियन बना था ना, तब यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर को ब्रुसेल्स चुना गया। ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की कैपिटल है, उसको चुना गया था यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर। ओके, हम देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट अब सबको क्लियर है ना कि पावर शेयरिंग है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है दो कम्युनिटीज के बीच में। अगर पावर शेयर होगी तो दो कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। अगर पावर शेयर नहीं होगी इक्वली तो दो कम्युनिटीज के बीच में फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट होंगे, विवाद होंगे। ठीक है। एंड सेकेंड, पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है? पावर शेयरिंग is very spirit of democracy and a democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise।
यानी डेमोक्रेटिक रूल में, डेमोक्रेटिक कंट्री में उनके साथ पावर शेयर की जानी चाहिए जो इससे इफेक्ट होते हैं। यानी डेमोक्रेसी में रूल किसका होता है? पीपल का, लोगों का। तब लोगों के पास तो पावर होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी लॉज होगा, कोई भी पॉलिसीज होगी, उससे इफेक्ट कौन होगी? उसका प्रभाव किसका पड़ेगा? लोगों पे, पीपल पे। तो उनके साथ तो पावर शेयर होनी चाहिए ना। हम देखते हैं कि इंडिया में भी डेमोक्रेसी है, तब इंडिया में भी लोगों के पास पावर है ना। अब इंडिया में आपको पता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो नहीं है, बिकॉज इंडिया में लार्ज पॉपुलेशन है और इतने लोगों के लिए पॉसिबल भी नहीं है कि वो डायरेक्टली लोग लॉज बनाए, पॉलिसीज बनाए। तो लोग अपने बिहाफ में रिप्रेजेंटेटिव चूज कर देते हैं, वो फिर उनके बिहाफ में लॉज बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। ठीक है। और हम देखते हैं कि लोगों के साथ पावर तो शेयर होनी चाहिए। अगर किसी एरिया में किंग होगा, राजा होगा, तब वो पावर शेयर नहीं करता है। ठीक है। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री की तो पहचान ही यही है कि लोगों के साथ पावर का शेयर हो, शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। और इसके एक्सरसाइज से कौन अफेक्ट होते हैं? मोस्टली पीपल, लोग, जनता, आम नागरिक। तो इनके साथ भी पावर शेयर होनी चाहिए। ठीक है। समझ आया क्वेश्चन या टॉपिक? पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है? क्योंकि इसके द्वारा दो कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा था ना, बेल्जियम में पावर इक्वली डिवाइड थी तो दो कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था। लेकिन श्रीलंका में सिंगल कम्युनिटीज के पास ज्यादा पावर थी तो दो कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। वहीं जो पावर शेयरिंग है डेमोक्रेसी की ट्रू स्पिरिट है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर उनके साथ शेयर होनी चाहिए जो इसकी एक्सरसाइज से अफेक्ट होते हैं। यानी लोगों के पास पावर शेयर होनी चाहिए, लोगों के साथ पावर शेयर होनी चाहिए। ठीक है।